भोपाल में गर्मी में लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। 40% इलाकों में पानी की सप्लाई बंद रहेगी। 13 मई को कोलार लाइन से पानी की सप्लाई नहीं होगी। सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक शटडाउन रहेगा। कोलार वाटर फिल्टर प्लांट में मेंटेनेंस का काम के चलते सप्लाई पानी की नहीं होगी। गर्मी के मौसम में भोपाल वासियों की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। कोलार वाटर फिल्टर प्लांट जिसमें मेंटेनेंस के चलते काम होगा और सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक शटडाउन रहेगा। तो गर्मी के मौसम में भोपाल के लोगों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। 13 मई को मेंटेनेंस के काम के चलते पानी की सप्लाई नहीं होगी। सुबह 11 बजे से 40% इलाकों में पानी की सप्लाई बंद रहेगी। लोगों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि एक गर्मी का मौसम और दूसरी ओर देखिए पानी की सप्लाई बंद रहना। सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक 40% इलाकों में पानी की सप्लाई बंद रहेगी। भोपाल में गर्मी में लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कोलार वाटर फिल्टर प्लांट में मेंटेनेंस का काम होना है जिसके चलते सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक शटडाउन रहेगा। 13 मई यानी कल कोलार लाइन से पानी की सप्लाई नहीं होगी। मेंटेनेंस के काम के चलते पानी की सप्लाई नहीं होगी। पानी की सप्लाई नहीं होगी और इसका कारण मेंटेनेंस का काम बताया जा रहा है जिसके चलते पानी की सप्लाई नहीं होगी। 40% इलाकों में पानी की सप्लाई बंद रहेगी। तो कोलार वाटर फिल्टर प्लांट में मेंटेनेंस का काम होगा। सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी और लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। तो 13 मई यानी कि कल मेंटेनेंस के काम के चलते पानी सप्लाई बंद रहने वाली है। 40% इलाकों में पानी की सप्लाई बंद रहेगी और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक पांडे जुड़ गए हैं। विवेक, 40% इलाके के लोगों को कल कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि पानी सप्लाई बंद रहने वाली है कल। बिल्कुल ऋतु, ये सही बात है कि राजधानी वासियों को इस भीषण गर्मी के बीच में पानी के संकट का सामना करना पड़ सकता है। उसका कारण है कि कोलार की जो पाइपलाइन है और जो संचालन की व्यवस्था जिसके लिए पूरे शहर में पानी फैल जाता है, वहाँ पे बिजली का मेंटेनेंस होना है और बिजली के मेंटेनेंस के चलते वहाँ पे शटडाउन किया गया है और ये कल पूरा मेंटेनेंस चलेगा। सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मेंटेनेंस का काम चलेगा। इस दौरान शहर के करीब 40% इलाकों में पानी की सप्लाई बंद रहेगी। ये एक बड़ी खबर है और नगर निगम ने ये लोगों से कहा है, अपील की है कि रविवार को ही पानी की स्टोरेज कर लिया जाए जिससे कि समय रहते हुए लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और यही कारण है कि जो तमाम लोग हैं आज उनको पानी स्टोर करना पड़ेगा जिससे कि सोमवार को पानी की सप्लाई ना हो तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। लेकिन एक बड़ी बात है कि कुछ दिनों पहले ही इसको मेंटेनेंस किया गया था लेकिन फिर मेंटेनेंस की जरूरत क्यों पड़ी है इसके पीछे के भी नगर निगम के अधिकारी कारण तलाश रहे हैं। लेकिन एक जो सबसे दिलचस्प बात है, करीब 8 लाख लोग, भोपाल के 8 लाख लोग इससे प्रभावित होंगे। पानी की सप्लाई अगर नहीं होती है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत पुराने शहर में होगी और अगर स्टोरेज नहीं किया है तो लोगों को 24 घंटे और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि पूरे दिन, सोमवार को पूरा दिन पानी की व्यवस्था लोगों को करनी पड़ सकती है। और बिल्कुल देखिए लोग प्रभावित होंगे क्योंकि 11 बजे से 7 बजे तक शटडाउन रहने वाला है। विवेक, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो भोपाल वासियों के लिए 13 मई कुछ कठिनाइयों भरा होगा क्योंकि पानी की सप्लाई बंद रहेगी। इधर रायपुर की बात करें तो रायपुर में 15 मई को पानी की किल्लत होगी। लगभग 1.5 लाख घरों में पानी नहीं आएगा। सुबह नियमित पानी की सप्लाई के बाद शाम को पानी नहीं मिलेगा। राजधानी रायपुर वासियों को पुराने और नए फिल्टर प्लांट को जोड़ा जाएगा जिसमें 10 घंटे का समय लगेगा। शहर की 5 पानी टंकियों से पानी की सप्लाई नहीं होगी। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर वासियों के लिए भी पानी की किल्लत का सामना उन्हें करना पड़ेगा। 15 मई को संवाददाता रोहित मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोहित, लाखों घर हैं जो प्रभावित होने वाले हैं 15 मई को और कारण बताया जा रहा है कि पुराने और नए प्लांट को जोड़ा जाएगा जिसकी वजह से करीब 10 घंटे तक पानी की सप्लाई नहीं होगी।
बिल्कुल ऋतु, देखिए ये कारण है, एक दूसरा कारण भी है। पहले इस कारण के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 10 घंटे का ब्लॉक रखा जाएगा, जिसमें नगर निगम ने पुराने फिल्टर प्लांट से नए फिल्टर प्लांट को जोड़ा जाएगा, जिससे पानी की गति तेज होगी और तेज होने के माध्यम से जो तमाम इलाके हैं, खास करके मुख्य शहर का इलाका है, बैरन बाजार है, देवेंद्र नगर है, संजय नगर है, मौधापारा है, ये तमाम इलाकों को जोड़ा जाएगा। यहाँ पर फ्लो बढ़ेगा, जिसके लिए ये काम किया जा रहा है और जिसके लिए 15 मई जो है वो दिनांक तय की गई है, यानी कि 1.5 लाख घरों में उस दिन पानी नहीं आएगा। इसके अलावा ऋतु, दूसरा एक और कारण है कि यहाँ पर जो पुराना फिल्टर प्लांट है उसके पास में जल कुंभी का जो है वो ज्यादा हो गई है, वहां पर गंदगी है, जिसके कारण भी शहर के मुख्य जो घर हैं वहां पर गंदा पानी आ रहा था, तो उसको भी ट्रीटमेंट जो है वो किया जाएगा। इसके लिए ये ब्लॉकेज रखा गया है। तो 15 मई को लगभग 1.5 लाख लोग इससे प्रभावित होंगे। कई हजार घर जो है वो वहां पर पानी की सुविधा जो है वो नहीं मिल पाएगी। अंबिकापुर में अतिक्रमण हटाने के निगम कर्मियों से मारपीट की गई। वार्ड नंबर 3 डेयरी फार्म के पास अमला पहुंचा था और अवैध निर्माण की सूचना पर अमला पहुंचा। बिल्डिंग मटेरियल की जब्ती की जा रही थी, लेकिन इसी दौरान अमले के साथ मारपीट की गई है। तो देखिए, निगम के अमले के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। निगम अमले के साथ मारपीट की गई है। अतिक्रमण हटाने गए निगम कर्मियों से मारपीट को अंजाम दिया गया है। निगम कर्मियों ने कार्रवाई के लिए थाने पहुंचकर मामले की शिकायत भी की। गांधीनगर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां निगम कर्मियों के साथ मारपीट को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, कार्रवाई करने के लिए निगम का अमला पहुंचा था, लेकिन इसी बीच इस अमले से मारपीट की गई है, जिसकी शिकायत भी थाने में कराई गई है। और इधर श्योपुर में रिश्वत के आरोप में टीआई गोपाल सिंह सिकरवार को सस्पेंड कर दिया गया। टीआई सिकरवार पर शराब तस्करों से मिलीभगत के आरोप लगे हैं। मानपुर थाने में सिकरवार तैनात थे। एसपी अभिषेक आनंद ने कार्रवाई की है। श्योपुर में रिश्वत के आरोप में टीआई गोपाल सिंह सिकरवार को सस्पेंड कर दिया गया है। टीआई सिकरवार पर शराब तस्करों से मिलीभगत के आरोप लगे थे। एसपी अभिषेक आनंद ने मामले में कार्रवाई की है। तो एसपी ने इस मामले में कार्रवाई की है और आपको बता दें, मानपुर थाने में टीआई गोपाल सिंह सिकरवार तैनात थे, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो एसपी अभिषेक आनंद ने ये कार्रवाई की है। टीआई गोपाल सिंह सिकरवार को सस्पेंड कर दिया गया है। और संवाददाता हेम कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, रिश्वत के आरोप लगे थे टीआई पर, जिसके बाद एसपी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी ऋतु, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि श्योपुर के पुलिस कप्तान अभिषेक आनंद की बड़ी कार्रवाई है, जहां पर थाना प्रभारी मानपुर गोपाल सिंह सिकरवार को सस्पेंड किया गया है। एक गोपाल सिंह सिकरवार वो लंबे समय से शराब की बिक्री गांव में करवा रहे थे, जो कि गांव में जो शराब नहीं पहुंचती वहां तक गांव शराब पहुंचती। शराब माफियाओं से कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत सामने आई थी। उसके बाद जो पुलिस कप्तान है उन्होंने इसको सस्पेंड किया है। जी ऋतु। जी बिल्कुल, शुक्रिया हेम कुमार आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, टीआई की शिकायत मिली थी, शराब तस्करों से मिली भगत के आरोप थे और इसी आरोप को लेकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया और टीआई को सस्पेंड कर दिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे मनाया जा रहा है। श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन भी इस खास मौके को अपने ही अंदाज में सेलिब्रेट कर रहा है। इसकी वजह भी है, कूनो में 3 मादा चीता हैं जो जंगल में गर्मी और दूसरे खतरों का सामना कर अपने शावकों को पाल रही हैं। कड़ी धूप और तपन के बावजूद भी ये मादा चीता हैं जो अपने शावकों को पेड़ों की छाया तो कहीं पत्थरों की आड़ में छिपाती हुई इस गर्मी से बचा रही हैं। ये मादा चीता अपने मां होने के फर्ज को बखूबी निभा रही हैं। और अब खबर है सिंगरौली से, जहां के अमिलिया के जंगल में तेंदुआ दिखाई दिया। यहां एक कंपनी में नाइट ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों ने इसका वीडियो बनाया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और
खबर अब सरगुजा से, जहां के अजीरमा गांव के मंदिर में चोरों ने दान पेटी और अलमारी का ताला तोड़कर करीब 4.5 लाख की नकदी चुरा ली। चोरों ने सबसे पहले श्री राधा कृष्ण मंदिर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा। इसके बाद अंदर जाकर अलमारी और दान पेटी के ताले को तोड़ा और पूरे सामान को बिखेर दिया। इसके बाद चोर अलमारी और दान पेटी में रखी नकदी रकम, जो करीब 4.5 लाख रुपए की थी, चुरा ले गए। अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सुबह पहुंचे, ताला टूटा हुआ पाया यहाँ पे, पुजारी जी आए उसमें। उसके बाद अंदर अपना देखे तो अलमारी से पूरा कैश लगभग 5 लाख के आसपास था। तो 5.5 लाख रुपया कैश कैसे रखे थे यहाँ पे इतना? यहाँ ये जो अभी सामने जो बना है, ये पिलर उलर जो खड़ा था, इसको ढालना था। इसके लिए हम लोग कैश सब जुगाड़ किया, गांव से भी चंदा उंदा करके इकट्ठा करके इस काम को करना था, इसलिए कैश रखे थे। जब हम लोग आए तो हम लोग को जहाँ दिखा कि जहाँ हम लोग पैसा रखे हुए थे वो ताला टूटा है, 4 ताला टूटे। मेन गेट, गर्भस्थान का गेट, अलमारी का ताला और लाकर का ताला टूटा हुआ था। चूंकि मंदिर निर्माण दिन था और कार्य करना था, ढलाई करना था, और आज ही ढलाई का प्रोग्राम था। और इस दौरान जब चोरी हो गई तो हम लोग तो थाने में गए, थाने में जाके सूचना दिए। आगर मालवा में कलयुगी पिता की शर्मनाक करतूत सामने आई, जहां एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी से 7 साल तक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, जब मासूम ने अपने पिता की करतूत लोगों को बताने की कोशिश की तो पिता ने अपने भाई के साथ मिलकर मासूम को अगवा कर लिया और उससे धमकाया। मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आरोपी का भाई फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। थाना आगर कोतवाली में एक पुत्री के द्वारा पिता पर दुराचार का मामला पंजीबद्ध कराया गया है। थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध करके उसकी विवेचना की जा रही है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और चूंकि पिता और पुत्र एक सामाजिक रिश्ता, पवित्र रिश्ता होता है, इस पर लांछन लगा हुआ है। तो माननीय न्यायालय से भी हम अनुरोध करेंगे कि आरोपी को त्वरित सुनवाई करके, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करके और प्रकरण का शीघ्र निराकरण कर आरोपी को सजा दिलाई जाए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा।